हरे कृष्णा। कई बार हम ये सुनते हैं कि ये हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, ये सब कुछ प्रकृति कर रही है, भगवान करके कुछ नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए आज हम एक स्टोरी डिस्कस करेंगे। तो एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है और माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं, तो लाड दुलार में वो बच्चा बिगड़ने लगता है। फिर माँ बाप को लगता है कि अरे ये बच्चा तो बिगड़ रहा है, तो अभी इसकी डिमांड्स पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसकी बातों को मानना कम कर देते हैं। तो बच्चों को बहुत गुस्सा आता है कि अरे मेरे माँ बाप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। तो एक दिन वो अपने पेरेंट्स से लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाती है कि बोलता है मुझे अब आप लोगों की शक्ल ही नहीं देखनी है, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अभी ये कहाँ जाएगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा देखो, तुमको अगर हमारी शक्ल नहीं देखनी है, इतनी प्रॉब्लम है कि तुम हमें छोड़ के जाना चाहते हो, तो अच्छी बात है, चले जाना, बट अभी रात है, तुम कहाँ जाओगे। एक काम करो, बगल में जो हमारा फ्लैट है ना, उसमें जो रेंट पे लोग रहते थे वो अभी नहीं है, तो घर खाली है हमारा, तुम वहाँ चले जाओ, आज रात को वहाँ रुक जाओ, कल सुबह तुमको जहाँ जाना होगा चले जाना। तो कहता है चलो ठीक है, आज के लिए ऐसा कर लेते हैं, वैसे बहुत ठंड है। तो जाता है फ्लैट में, रात को फिर सो जाता है। तो सुबह अलार्म क्लॉक से उसकी नींद टूटती है, तो देखते हैं कि अरे ये अलार्म किसने लगाया, मैंने तो नहीं लगाया था। बट वो सोचता है चलो किसी ने भी लगाओ, मुझे तो स्कूल जाना है, जग जाता हूँ। फिर वो जगता है, फिर सोचता है अरे घर पे तो मम्मा गीज़र ऑन कर देती थी, अभी तो ठंडे पानी से नहाना होगा। तो जब वो जाता है तो देखता है ना किसी ने ऑलरेडी गीज़र ऑन करके रखा हुआ है, तो बढ़िया से नहा लेता है। तो जैसे ही नहाता है उसे भूख लगती है, फिर उसको अपनी मम्मी की याद आती है, तो सोचता है कि चलो आज तो भूखे ही स्कूल जाना होगा। बट जब वो बाहर निकलता है तो देखता है किसी ने उसका लंच पैक करके रखा है, ब्रेकफास्ट टेबल पे अरेंज करके रखा है, तो खाता है। और उसके बाद देखता है कि अभी यूनिफॉर्म का है, तो देखता है किसी ने उसका यूनिफॉर्म भी प्रेस करके रखा है, तो खुशी खुशी वो ब्रेकफास्ट करके लंच लेके एंड यूनिफॉर्म पहन के स्कूल चला जाता है। अभी यहाँ पे प्रश्न आता है ये किसका प्रेम था। बच्चा जब भी इधर उधर देख रहा था, उसको पेरेंट्स तो नहीं दिख रहे थे, बट सारी चीज़ें अरेंज हो रही थी। तो क्या ये फ्लैट अरेंज कर रहा था? तो कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा नहीं, क्योंकि वो पेरेंट्स से गुस्सा था, तो इसलिए पेरेंट्स सामने तो नहीं आ रहे थे, बट पीठ पीछे सारा कार्य को कर रहे थे, है ना। फ्लैट थोड़ी ना प्रेम करेगा। ठीक उसी तरीके से हम बोलते हैं प्रकृति सब कुछ कर रही है, प्रकृति सब कुछ कर रही है, बट ये किसकी प्रकृति है जो हमें इतना प्रेम करती है कि हमारी एक छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखती है। ठंड के समय ऐसी फल सब्जियां मिलती हैं जो शरीर को गर्मी दे, गर्मी में ऐसी फल सब्जियां मिलती हैं जो शरीर को ठंडक दे। दिन में ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है तो भगवान ने सन दे दिया, रात को डीम लाइट की आवश्यकता होती है तो भगवान ने नाइट बल्ब के रूप में मून दे दिया, है ना। हमारे टेक केयर करने के लिए बचपन में हमारे पेरेंट्स दे दिए जो कि हमारा ख्याल रखते हैं। तो ये सब कर कौन रहा है? अगर प्रकृति कर रही है तो ये किसकी प्रकृति है ना। और जब हम बोलते हैं मदर नेचर, तो देन हु इज द फादर, पिता कौन है? तो इसका आंसर भगवान भगवद गीता में देते हैं। भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति, ये प्रकृति किसके अध्यक्षता में कार्य कर रही है? मेरे। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है जो आपको इतना प्रेम कर रहा है, और प्रकृति मदर है तो पिता मैं हूँ। तो इस बात को हम समझें और भगवान की भक्ति करके जो हमें मिल रहा है उस चीज़ के लिए हम लविंग रेसिप्रोकेट करें, तो हमारा जीवन परफेक्ट हो जाएगा। हरे कृष्णा।